Welcome to online class of Mangalakshar Inter College Bampur प्रयागराज। मंगलाक्षर इंटर कॉलेज बामपुर प्रयागराज की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपम श्रीवास्तव आप सभी को विज्ञान के प्रथम भाग भौतिक विज्ञान की कक्षाओं को पढ़ाऊंगा। बच्चों, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप सभी को अच्छी तरह से समझा सकूं। फिर भी यदि किसी तरह का डाउट है, आपको समस्याएं हैं, तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर चैट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान 24 आवर्स 24 घंटे आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8417828170 है। 8417828170। बच्चों, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है ये, इसको आप नोट कर लें और कभी भी आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे पर्सनली चैट कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर फिर से नोट करें, 8417828170। ओके, नाउ अब भौतिक विज्ञान की क्लास है और भौतिक विज्ञान में हमारा पहला चैप्टर प्रकाश, लाइट। प्रकाश से आप सभी परिचित हैं। प्रकाश है क्या? हमेशा हम अपने आसपास अपने दैनिक जीवन में प्रकाश की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं प्रकाश पर। तो अब यह जानना जरूरी हो गया है कि प्रकाश है क्या। ठीक है, हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। आप किसी अंधेरे कमरे में जाइए, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु आपको नहीं दिखती है, लेकिन जैसे ही हम लाइट्स ऑन करते हैं, क्या करते हैं? जैसे ही हम लाइट्स ऑन करते हैं, कमरा प्रकाशमय हो जाता है, उजाला हो जाता है और हमें वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती हैं, दृश्यमान हो जाती हैं। अर्थात वह कारण जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, जिस कारण से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, वह क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है, जिसको हम अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। ओके, प्रकाश से संबंधित बहुत सी घटनाएं हैं, परिघटनाएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हमें दिखती रहती हैं। जैसे क्या है? हम शीशा देखते हैं रोजाना। क्या है शीशा? एक समतल दर्पण है। शीशे को हम समतल दर्पण कहते हैं। शीशे में प्रतिबिंब बनना प्रकाश की सहायता से है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की सहायता से है। होता क्या है? एक कागज का गत्ता ले लीजिए, उसमें एक होल कर दीजिए। कहते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जब हम विज्ञान की बात करते हैं तब हमें यह देखना होगा, सिद्ध करना होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में ही चलता है। विज्ञान में हम किसी भी चीज को, किसी वस्तु को या किसी भी सिद्धांतों को मान नहीं लेते हैं। हमें मानना नहीं है, हमें उसको सिद्ध करना है। कहा जाता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो उसका प्रूफ है। कैसे सीधी रेखा में चलता है, उसको सिद्ध करने के लिए हम एक कागज का गत्ता लेते हैं और उसमें एक छिद्र करते हैं, होल करते हैं। इस कागज के गत्ते पर टार्च
की सहायता से हम इस कागज के गत्ते पर प्रकाश डालते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत से प्रकाश की किरणें बाहर निकल जा रही हैं। कुछ किरणें प्रकाश इस गत्ते पर पड़ती हैं और कुछ किरणें इस होल से निकल करके सीधी रेखा में गमन करती हैं, चलती हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी मेरी समझ से? ओके, अब क्या है, यदि प्रकाश के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, क्या कर दिया जाए? यदि प्रकाश के पथ पर कोई पारदर्शी और अपारदर्शी का मतलब समझिएगा। पारदर्शी वह वस्तु होती है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, अपारदर्शी वस्तु के आर पार नहीं देखा जा सकता। जैसे ये डस्टर है, इसके आर पार ये एक अपारदर्शी वस्तु है। क्या कहा जा रहा है? यदि प्रकाश के पथ पर कोई एक अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश इससे टकराने के बाद अपने रास्ते को मोड़ देता है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरणें अपने रास्ते से विचलित हो जाती हैं। इस प्रकार की घटना को या इस प्रभाव को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। यदि प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय अपने मार्ग से मुड़ जाता है, परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ओके? नाउ, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सिंपल मिरर लेते हैं। ये समतल दर्पण है, सिंपल मिरर या समतल दर्पण। ठीक है? क्या कह रहे हैं? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ये प्रकाश की किरण है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इस घटना को? प्रकाश का परावर्तन। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? क्या कहा जा रहा है? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में पार नहीं कर रही हैं, वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। समझिएगा, परावर्तन और विवर्तन में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। विवर्तन क्या घटना है? जब प्रकाश की किरण के माध्यम में जब प्रकाश के किरण के पथ पर या रास्ते पर कोई अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु
आ जाती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, केवल इतनी घटना है कि किसी भी प्रकाश की किरण चल रही है, कोई छोटा सा कण इसके सामने आ गया अपारदर्शी, तो प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है। इस घटना को, इस प्रभाव को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। वहीं प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के पश्चात, किसी सतह से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई है वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन।